अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी, आपका होस्ट प्रोग्राम JIT में। JIT प्रोग्राम में हम आपको इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स बताते हैं और ऐसे तफ्तीशी निकात जो कि मुल्ज़मान को कन्विक्शन की तरफ लेके जाते हैं और उनको बरियत के ख़िलाफ़ निकात हम आपको बताते हैं ताकि तफ्तीश का शोबा बेहतर से बेहतर हो और नारकोटिक्स के नासूर के ख़िलाफ़ जंग को जीता जा सके और पाकिस्तान में नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन मजबूत से मजबूत होती चली जाए और किसी भी तरह लेक्यूनास की वजह से मुल्ज़मान बरियत की तरफ ना चाहें। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो तफ्तीशी अफसरान को स्किल्स बता रहे हैं और ऐसे पॉइंट्स जो तफ्तीशी अफसरान के एक्सपीरियंसेस में आते हैं और वो कई बार उनकी वजह से उनके तफ्तीश में नकाइस आ जाते हैं। अगर आप तफ्तीशी अफसर देखता है कि मुल्ज़म लातादाद हैं और लातादाद पुलिस अफसरान की मौजूदगी में फ़रार हो गया है और बाद अज़ां गिरफ़्तार हो जाए तो पुलिस अफसरान को ये चाहिए कि उसको वो जानते भी अगर ना हों और वह मुल्ज़म लातादाद पुलिस अफसरान की मौजूदगी में फ़रार हो जाए और पुलिस अफसरान को ये चाहिए तो ऐसी गिरफ़्तारी के बाद मुखबर ख़ास से इस मुल्ज़म की शनाख्त करवाएं और उसके बारे में दरियाफ्त अमल में लाएं और मुल्ज़म की शनाख्त और साबका वक़ूआ में मौजूदगी को साबित करें और इस तरीके से उसको आप मुल्ज़म को दोबारा फिर मिसल में और मुख्तलिफ बयानात लोगों के लेके मुखबर ख़ास का बयान लेके अपने हमराही पुलिस वालों के लिए बयानात लेकर आप उस मुल्ज़म की मौजूदगी वक़ूआ में साबित कर सकते हैं। ये गाइडेंस हमें मिली थी ज़फ़र इकबाल वर्सेस स्टेट में 598 और LHC 2013 में। अगर नामालूम मुल्ज़म मौका पर मनशियात फेंक कर फ़रार होता हुआ बयान हुआ हो तो मुल्ज़म के गिरफ़्तार होने के पर उसकी शनाख्त परेड आपने लाजमी करवानी है। वो अज़हद ज़रूरी हो जाती है और पता चले कि ये नामालूम मुल्ज़म था जो मौका पर मनशियात फेंक कर फ़रार हो गया और उसका पर्चा दे दिया गया और शनाख्त परेड के दौरान इसकी शनाख्त करवाई जाए और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शनाख्त परेड होगी। ASI किसी सब इंस्पेक्टर को हमरा ले जाकर रेड और बरामदगी कर सकता है और पर्चा सब इंस्पेक्टर ही देगा ऐसे मुकदमात में, और इसी तरह अगर पर्चा लेडी इंस्पेक्टर दे दे तो वो तफ्तीश उसकी हरगज़ नहीं कर सकती, तफ्तीशी अफसर कोई दीगर अफसर ही होगा। मुल्ज़म नामालूम हो तो IO मुद्दई का बयान हल्फी लेगा कि ये शख्स मुल्ज़म साबित हुआ है। हमराही मुल्ज़मान की गुनाहगारी के मुतल्लिक़ IO लिख सकता है और दीगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई ये भी तफ्तीशी को वाज़े करना होगा और वाज़े करें। अगर मुल्ज़म बर ज़मानत हो जाए या ज़मानत उसकी हो जाए तो उसके हुक्म ज़मानत को लेकर लफ रिकॉर्ड लाजमी करें और रिकॉर्ड के साथ उसे हमरा लगाएं। अपनी रवानगी आमद मकसद रेड और पेट्रोलिंग आप अपनी कलमी करें और इसका जिक्र ज़िमनी में भी करें। मौका से वापसी पर भी आमद कलमी आपने करनी है और मोबाइल में तस्वीर को महफूज कर लेना है उस रपट रवानगी की या वापसी जो रपट आप लिखेंगे, ताकि जिरा के दौरान दुरुस्त बतलाकर आप सवालात के जवाब बेहतर तरीके से दे सकें। और वापसी थाना पर खुद माल मुकदमा तहरीरी तौर पर आपने रपट लिखकर हवाले मुहर्रर करना है। मौका पर मुल्ज़म से दरियाफ्त और इंटेरोगेशन करके इसका इकबाली बयान तहरीर करना है और इसके ख़िलाफ़ दस्तयाब शहादत की रोशनी में इसकी गुनाहगारी तहरीर करके बामुताबिक ज़ाब्ता गिरफ्तारी मुल्ज़म अमल में लाई जानी चाहिए। अगर दो मुल्ज़मान में से एक वक़्त और एक मौका पर मुल्ज़मान पर मनशियात बरामद हों तो पर्चे अलग अलग दर्ज करेंगे। अगर मुल्ज़म दो हों और एक ही वक़्त पर और एक ही मौके पर मनशियात बरामद हों तो पर्चे आपने अलग अलग दर्ज करने हैं। और गलती से अगर पर्चा दर्ज हो गया है, एक पर्चा दर्ज हो गया है तो आपने चालान अलहदा बनाना है और इन पर वक़्त भी मुख्तलिफ दर्ज होगा। करीबी नवाही दुकानदारों को आपने शामिल दरियाफ्त करना है और अगर मनशियात किसी गाड़ी से बरामद हों तो गाड़ी का नंबर, उसका तज़किरा, मुख्तलिफ उसकी डिस्क्रिप्शंस, डिटेल्स, रंग, चेसी नंबर, इंजन नंबर, हुलिया, हालत, ये आपने बयान करनी है और गाड़ी का अंदरूनी नक्शा अलहदा मरतब करके लफ रिकॉर्ड करना है। और नेज़ गाड़ी से बरामदगी हिस्सों की तफसील आपने लिखनी है कि किस हिस्से से कौन सी रिकवरी हुई है और मुल्ज़मान से आपने फ़िज़िकल बरामदगी भी मुल्ज़मान से भी डालनी है, सिर्फ गाड़ी की बरामदगी पर नहीं रहना, क्योंकि मुल्ज़मान के जिस्म के ऊपर जो अशिया हैं, थोड़ी सी मनशियात किसी और जगह से उसकी जेब से बरामद करा
करा दें, उसकी दाएं जेब, पैंट की जेब, रियर साइड की जेब, फ्रंट साइड की जेब, ये इस तरीके से आपने रिकवरी मुल्ज़मान से फिजिकल रिकवरी भी डालनी है, ताकि सिर्फ गाड़ी की रिकवरी में ये होगा कि मुल्ज़मान की तादाद क्योंकि ज़्यादा होगी, हर मुल्ज़म ये कहेगा कि मुझे इल्म नहीं था, फ़लाँ मुल्ज़म को इल्म था। जबकि अगर आप फिजिकल रिकवरी डालेंगे तो मुल्ज़मान का ये साबित हो जाएगा कि फ़लाँ मुल्ज़म के पास फिजिकल हालत में भी उसके जिस्म के साथ पैकेट लिपटे हुए थे, उसके पाँव में मंशियात पड़ी थी, पाँव के करीब पड़ी थी, उसने अपनी गोद में मंशियात रखी हुई थी, अपनी सीट के ऊपर रखी हुई थी, अपने हमरा साइड पर रखी हुई थी, तो ये चीज़, और डैशबोर्ड पर रखी हुई, तो ये चीज़ साबित करेगी कि मुल्ज़मान को मंशियात की मौजूदगी का मुकम्मल इल्म था और वो दानिस्ता इल्म रखते हुए ये कार्रवाई कर रहे थे। और गाड़ी और व्हीकल के ड्राइवर का आपने बयान भी रिकॉर्ड करना है। गाड़ी का सबूत मलकियत आपने मालिक से और एक्साइज डिपार्टमेंट से लिख पढ़ कर चिट्ठी जारी कराकर आपने हासिल करना है। और गाड़ी की लेबार्ट्री भी रिपोर्ट आपने हासिल करनी है, लेबार्ट्री करवा के उसकी रिपोर्ट हासिल करके आपने उसे लफ रिकॉर्ड भी करनी है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की गाइडेंस और आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और हमारी रिसर्च वर्क, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा एनालिसिस और तज्जिया और हमारी जो डिस्कोर्स है, आपको मुख्तलिफ चीज़ें हम आपको अर्ज़ करते रहते हैं तफ्तीश के हवाले से और ख़ास तौर पे नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, अगर आपको वो पसंद आ रही हैं तो हमारा चैनल प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। अगर हमारी रिसर्च को आप अपडेट करना चाहते हैं और हमारी रिसर्च से आप मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं और ऐसी रिसर्च आपके पास भी मौजूद है जो आपने खुद की हुई है, तो उसको भी शेयर कर सकते हैं और हमारी रिसर्च में, हमारी इस तफ्तीशी निकात में आप इज़ाफ़ा व तरामीम भी कर सकते हैं। अलावा अज़ीं, अगर आप मनशियात के ख़िलाफ़, नारकोटिक्स के, नासूर के ख़िलाफ़ आप हमारी कंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो गड़ी शाह लाहौर में ड्रग रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी इस पे काम कर रहे हैं पिछले 40 साल से। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारी जो तंजीम है बड़ी पुरानी तंजीम है, इससे साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपनी तंजीम के, हमारी तंजीम के साथ दीगर तंजीमों का, दीगर अदारों का इश्तराक अमल में लाया जा सकता है। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इज़हार पसंदीदगी का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।